आज 11 दिन पूरे हो गए हैं प्रदेश की भीषणतम गैस त्रासदी यानी घुंघरा गैस सिलेंडर त्रासदी को। 8 दिसंबर के शुभ दिन को सुरेंद्र सिंह की बारात रवाना होनी थी। सगत सिंह का घर सजा धजा था, लेकिन उस क्षण क्या होना था ये कोई नहीं जानता था। गैस सिलेंडर से विस्फोट होता है, घर आग का गोला बन जाता है और 60 से अधिक लोग घायल हो जाते हैं। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि कितने बचेंगे कितने नहीं, लेकिन जिसने भी सुना उनकी ईश्वर से एक ही प्रार्थना थी कि सब जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। पहले दिन मृतकों की संख्या 2 थी, लेकिन फिर मृतकों की संख्या रुकने का नाम नहीं ले रही थी। 2, फिर 4, फिर 8, 8 से 18। ये जिसने भी सुना, जिसने देखा, जिसने पढ़ा, उन सबको डर लगने लगा अपने खुद के घर के अंदर के गैस सिलेंडर से। जिस घर में घटना घटी वो एकदम गरीब परिवार, गरीब के रिश्तेदार भी गरीब, लेकिन दुर्भाग्य था इन गरीबों का कि ये राजपूत जाति में पैदा हो गए। यदि और कोई होता इस जगह तो अब तक उनको न्याय मिल जाता, उनको आर्थिक मुआवजा मिल जाता। अशोक गहलोत 9 दिसंबर को आते हैं और 5 लाख चिरंजीवी योजना के तहत और 2 लाख सीएम सहायता कोष से घोषणा कर देते हैं, लेकिन ये राशि इस घटना के सामने न के बराबर थी। एक परिवार को खड़ा होने में दशक लग जाते हैं और एक क्षण में वे परिवार खत्म हो जाए तो अब वापिस उनको खड़ा होने में दशक लग जाएंगे। पीड़ित परिवारों की हालात ना आप सुन सकते हैं और ना ही आप देख सकते हैं। सुनील सेन दूल्हे को तैयार करने आता है, कैमरामैन शादी के वो पल कैद करने आता है जिसे ताम्र लोग संजो कर रखते हैं। कुमार खाना बनाने आया हुआ था, ढोली गीत गा रहा था, लेकिन ये सब अब नहीं रहे। कोई अपने पिता का इकलौता बेटा तो कोई अपने पिता का आज्ञाकारी बेटा। सुनील सेन के पिता तो पिछले कई सालों से बीमारी की वजह से पागल है। अभी कुछ महीनों पहले थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन अब फिर से वही हालत। सुरेंद्र सिंह दूल्हे का मौसेरा भाई चौक पोखरण से अपने भाई की शादी में आता है, लेकिन जब ये घटना घटी तो तुरंत भागा, घर में महिलाओं और बच्चों को बाहर निकाला। सुनील और सुरेंद्र ने मिलकर लगभग 15 से 16 लोगों को घर से बाहर निकाला, लेकिन खुद को नहीं बचा पाए। इन मौतों की चित्कार के बीच न जाने कितनों ने अपनों को खोया, लेकिन तंत्र की तंद्रा अब भी भंग नहीं हुई। कुछ सवाल इन मौतों की चित्कार सुनकर ठिठक कर खड़े हो गए थे, वे अब तक वहीं खड़े हैं। विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रशासन, गैस एजेंसी, सबसे सवाल होते हैं। क्या वर्तमान विधायक मुख्यमंत्री के ऊपर दबाव नहीं बना सकते? अन्य प्रकरण में तो वहां के विधायक इस्तीफा देने को तैयार हो जाते हैं। पूर्व विधायक 3 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन सहायता करते हैं 50,000 की। 55 पीड़ितों के हिसाब से एक को आते हैं 900 रुपए। क्या 900 रुपए में उनका एक दिन भी निकल पाएगा? सांसद महोदय आते हैं अस्पताल, लेकिन कोई आर्थिक सहायता नहीं करते। जिला कलेक्टर 7 दिन बाद जाते हैं घटनास्थल का जायजा लेने। गैस एजेंसी वालों ने तो कोई संवेदना भी नहीं दी, ना ही पीड़ित परिवारों से कोई मिलने आया। ऐसी विडंबना इन गरीब परिवारों की है या इस भोले समाज की, ये मैं खुद नहीं समझ पा रहा। 25 मौत के बाद समाज के लोग वो नेता निर्णय करते हैं कि अब हम तब तक अस्पताल से बॉडी नहीं उठाएंगे जब तक सरकार कोई बड़ा आर्थिक पैकेज नहीं देती। अगले दिन ही 2 लाख रुपए की घोषणा पीएम राहत कोष से होती है मृतकों के लिए और 50,000 की घायलों के लिए, जो कि ना के बराबर थी। इसका श्रेय लेने के लिए भी पूरे राजस्थान के नेताओं की लाइन लग जाती है। सबके अलग अलग ट्वीट आ रहे थे कि हमने दिलवाए, हमने दिलवाए, हमने दिलवाए। पता नहीं इस सहानुभूति का क्या करेंगे ये नेता। आखिर ये इतना सब कुछ होने के बाद समाज के नेता निर्णय लेते हैं कि जोधपुर में 18 दिसंबर को विशाल जन आक्रोश रैली निकालेंगे, जिससे सरकार को हम झुकाने का प्रयास करेंगे। मांगे थी कि प्रभावित हुए परिवारों में मृतक को 50 लाख और घायल को 25 लाख की आर्थिक सहायता, मृतक के परिवार में किसी योग्य व्यक्ति को सरकारी नौकरी, घायल परिवार में किसी एक को संविदा पर नौकरी दी जाए। और इस भीषण घटना में सुनील सेन व सुरेंद्र सिंह ने घायलों को बचाते हुए अपनी जान गंवाई, उन्हें वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। मैरिया निवासी अनाथ हुए बालक रावल सिंह की परवरिश व विशेष सहायता, सर्वोदय श्री सगत सिंह की घर आग की भेंट चढ़ गया, उसके लिए एक आवास का निर्माण, ये प्रमुख मांगे थी इस रैली के दौरान। इससे एक रात पहले तक अशोक गहलोत द्वारा विधायक जी को यह बात बता दी जाती है कि 17 लाख तक की आर्थिक सहायता की जा सकती है, जो कुछ इस प्रकार से थी: 2 लाख सीएम राहत कोष, 2 लाख पीएम राहत कोष, 5 लाख चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत जो एक परिवार में एक को मिलता है, 2 लाख गैस कंपनी द्वारा दिए जाएंगे और 6 लाख गैस एजेंसी द्वारा बीमा क्लेम हेतु प्रयास किए जाएंगे। इसकी कोई गारंटी नहीं है, प्रयास किए जाएंगे। इसके बाद समाज के नेताओं का कहना था कि यह हमें मंजूर नहीं है, पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिला इससे, इसीलिए विशाल जन आक्रोश रैली का निकालना तय है। सर्व समाज के लोगों को एक उम्मीद मिलती है कि कल हम एक लड़ाई लड़ेंगे और जरूर जीतेंगे। बस यूनियन द्वारा लाखों रुपए खर्च कर सभी बस फ्री कर दी जाती है, जो भी इस रैली में आना चाहे उनके लिए।
हजारों लोग जोधपुर पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए आते हैं। रैली अस्पताल से कलेक्ट्रेट पहुंचती है। अपनी मांगों के साथ सुबह 11 से शाम के 8 बज जाते हैं। 18 साल के युवा तो 80 साल के बुजुर्ग भी हिस्सा बनते हैं। सभी नेता मौजूद रहते हैं। अंदर जाते हैं, अधिकारियों से बात करते हैं, बाहर आते हैं और कहा जाता है कि धरना प्रदर्शन खत्म किया जाता है और पीड़ित परिवारों को 17-17 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये वही 17 लाख जो मैंने आपको पहले बताया। 2 लाख सीएम कोष से, 2 लाख पीएम कोष से, 5 लाख चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत, 2 लाख गैस कंपनी द्वारा और 6 लाख गैस एजेंसी द्वारा बीमा क्लेम के प्रयास किए जाएंगे। यदि इस पर ही सहमति करनी थी तो फिर यह हजारों लोगों को क्यों बुलाया गया, लाखों का खर्चा क्यों किया गया? इतने रुपए तो समाज ने इकट्ठे कर रखे थे। हम लोग सरकार से लड़ने आए थे, फिर इन नेताओं पर ऐसी क्या आफत आई कि इन्हें इस बात पर समझौता करना पड़ा। यही लाखों रुपए मेरे समाज के लोग यहां नहीं खर्च करके सीधा पीड़ित परिवारों को देते तो और सही रहता। शेरगढ़ के पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौड़ आकर कहते हैं कि मैंने राजेंद्र राठौड़ से बात की है और उनसे चर्चा करने के बाद ही निर्णय लिया है कि जब हमारी सरकार आएगी, यानी कि जब भाजपा की सरकार आएगी तो उनको नौकरी दे दी जाएगी। इस बात की क्या गारंटी है कि उनकी ही सरकार आएगी? सरकार आ भी जाती है तो उसकी क्या जिम्मेवारी की नौकरी देंगे ही देंगे। बाबू सिंह राठौड़ का यह भी कहना था कि हमने अशोक गहलोत से बात की है और उनसे मिलकर हम जल्द से जल्द आर्थिक सहायता बढ़ाने का प्रयास करेंगे भविष्य में। इन बातों पर कैसे विश्वास करें मुझे नहीं पता। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए मुझे यह भी नहीं पता। इन सब के बीच मैंने भोपाल गैस त्रासदी को पढ़ा। उस त्रासदी में लगभग 15,000 लोग मारे गए थे। विश्व की सबसे बड़ी गैस त्रासदी थी वो, लेकिन आज भी उन पीड़ित परिवारों के सदस्य न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं न्यायालय के अंदर। आज भी उनको आर्थिक मुआवजा नहीं मिला है। ये भारत की न्याय व्यवस्था पर कितने बड़े सवाल खड़े करता है। हम नहीं जानते कि कौन किसके कहने से दबा या क्या दबा। हम नहीं जानते क्यों इन पीड़ित परिवारों की न्याय की लड़ाई को रोक दिया गया। प्रश्न के उत्तर जहां से आने थे वहां चुप्पी के ताले लगे हुए थे। न्याय की बात तो कौन करे। अब जो लोग जिंदा बच गए हैं अपने सीने में वो दफन करेंगे मंजर और पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपेंगे। गरीब बेचारा कानून से डरता है, अमीर हमेशा कानून से खेलता है, लेकिन ये राजनीति इसका दुरुपयोग करती है जिसकी कीमत ये कौम भरती है। मेरी कौम सच में बहुत भोली है। कोई इसका सगा नहीं होता, यहां तक कि इसका अपना भी सगा नहीं होता। मुझे नहीं पता इन पीड़ित परिवारों को कब न्याय मिलेगा। मेरे समाज के भामाशाहों ने बहुत सारा पैसा दिया है, लेकिन वो हमारे समाज का पैसा है। फिर सरकार ने क्या किया है?